आज बात अटैचमेंट थ्योरी की। लगाव सिद्धांत क्या है, बॉल्बी के अटैचमेंट थ्योरी का शैक्षिक महत्व क्या है। तो आइए हम कुछ चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, एक बात ज़रूर मैं कहूँगा कि जब आप मुझे सुन रहे हैं तो एक 3 साल की उम्र तक के बच्चे को अपने स्मृति में लाइए और देखिए कि शुरू से 3 साल की उम्र तक बच्चे की एक्टिविटी क्या होती है और वो अपने केयर गिवर यानी माता पिता या उसके जो पालक हैं उनसे वो कैसे अटैच्ड होता है, जुड़ता है। तो आप 4 तरह के जुड़ाव को महसूस करेंगे। एक है सिक्योर, दूसरा है एनेक्सस, तीसरा है अवॉइडेंट और चौथा एनेक्सस अवॉइडेंट। सिक्योर का मतलब है, बच्चे को छोड़िए, एक यंग व्यक्ति को देख लीजिए, उसका दूसरे के प्रति व्यवहार कैसा होता है, वो दूसरे से किस तरह जुड़ता है। बहुत कॉन्फिडेंस के संग जुड़ता है, गर्मजोशी के संग मिलता है, दूसरे में विश्वास रखता है, या फिर दूसरे से मिलते समय उसके अंदर कुछ उत्तेजना होती है, कुछ चिंता होती है और शंका होती है, या फिर वो दूसरे से मिलने से परहेज़ करता है, यानी उसको तेज़ आवाज़ या दूसरों की बातें अच्छी नहीं लगती, उनमें उसको विश्वास नहीं होता है, या फिर दोनों की मिली जुली स्थिति होती है, यानी दूसरे से मिलता भी है और मिलने के बाद थोड़ा सा पश्चाताप भी होता है। तो ये 4 तरह से जो जुड़ाव होता है व्यक्ति का, ये क्यों होता है, आखिर व्यक्ति का व्यक्ति से व्यवहार कैसा होता है, क्यों होता है, इसी चीज़ को समझने में बॉल्बी की अटैचमेंट थ्योरी बहुत मददगार है। बॉल्बी जो है, इनका कार्यकाल 1907 से 1990 तक है। ये ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं और वहाँ के चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक में काम कर रहे थे। बच्चों पे इन्होंने अध्ययन किया और देखा कि बच्चे जब बड़े होते हैं तो आखिर उनके व्यवहार में क्या बदलाव होता है, और जो जवानी का बदलाव है या आजीवन जो उनका व्यवहार होता है उस पे उनके बचपने का क्या असर होता है। इस क्रम में उन्होंने जो सिद्धांत दिया वो आजकल पाठ्यक्रम में शामिल है, चाहे डीएलएड का पाठ्यक्रम हो या बीएड का हो, या एक टीचर बनने के लिए हो या टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए हो, हर जगह ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत है। तो लगाव का मतलब क्या है? संवेग। संवेग मीन्स इमोशन। हमारे भावनाएं, सुख दुख जो कुछ भी हैं, ये हमारे इमोशन है। इमोशन जो है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन होता है, उत्तेजना की अवस्था होती है, और इन्हीं संवेगों के आधार पे यानी इमोशनल बॉन्ड जो होता है वही लगाव सिद्धांत के रूप में सामने आता है। अब ये लगाव सिद्धांत होता क्या है, हमारे इमोशन हैं क्या, इसको थोड़ा समझते हैं। तो इमोशन, वाटसन का नाम तो सब लोग जानते हैं, ये व्यवहारवादी फिलोसफर हैं, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने 3 संवेग को मूल बताए, एक डर, दूसरा आक्रोश और तीसरा प्रेम। बाकी जितने संवेग हैं वह इसी से उत्पन्न होते हैं। अब बच्चे के अंदर जो भी अनुभव होगा, पहले से कुछ अनुभव होगा और कुछ नया अनुभव मिलेगा। तो जो पहले से अनुभव होगा और नया अनुभव होगा उसमें अगर ज़्यादा अंतर है तो क्या होगा, तनाव और भय होगा, और अगर सामान्य अंतर है तो क्या होगा, रुचि और आनंद की प्राप्ति होगी। अब इसको समझिए, जैसे आजकल जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बातें हो रही हैं, पूरा फोकस है चाइल्ड सेंटर यानी बाल केंद्रित शिक्षण विधियों पे। तो कहा जाता है कि प्राइमरी स्टेज में महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति ज़्यादा कारगर होगी। आखिर क्यों? घर जैसा वातावरण विद्यालय में मिले तो बच्चे ज़्यादा आनंददायी स्थिति में शिक्षा ले पाएंगे। हमने बताया मौजूदा स्कीमा। स्कीमा क्या है, यानी हमारा जो एक कार्य करने का पैटर्न है वही स्कीमा है। हम कोई भी काम आदतन करते हैं और आदत का निर्माण जो होता है वही स्कीमा कहलाएगा। और ये जो हमारा एक परिवेश है, जिस परिवेश में हम जीवन यापन कर रहे हैं उसमें, और जो नया अनुभव, कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी नई परिस्थिति आती है तो एक नई चुनौती भी आती है, एक नया अनुभव भी मिलता है। तो वर्तमान स्थिति और नए अनुभव में अगर अंतर सामान्य सा हो तो रुचि और आनंद की प्राप्ति होगी। इसका मतलब कि घर के वातावरण और विद्यालय के परिवेश में ज़्यादा अंतर न हो तो बच्चे आनंद के संग शिक्षा ग्रहण करेंगे, और अगर ज़्यादा अंतर हो तो क्या होगा, तनाव होगा, भय होगा। तो ये लगाव सिद्धांत है। अब लगाव सिद्धांत डेवलप कैसे होता है? तो डेवलप होता है, बच्चे के अंदर कुछ एक्टिविटी होती है। क्या होती है? वह
रोता है, मुस्कुराता है, पकड़ता है, और उसकी ये एक्टिविटी जो है उसके केयर गिवर यानी उसके पालने वाले को अट्रैक्ट करती है। और बड़े लोगों में क्या होता है, वो बायोलॉजिकली ऐसे होते हैं कि बच्चे के हर एक्टिविटी पे रिस्पॉन्स करते हैं, और जब रिस्पॉन्स करेंगे बायोलॉजिकली जो प्रोग्राम्ड हैं वो उनके अंदर जो बायोलॉजिकली एक प्रोग्रामिंग पहले से फिट है, जिसके चलते वो बच्चे की हर एक्टिविटी पे रिएक्ट करते हैं। तो इसी से ये बॉन्ड तैयार होता है। कौन सा? साइकोलॉजिकल बॉन्ड है, इमोशनल बॉन्ड है, और यही आधार है अटैचमेंट थ्योरी का। अब कब तैयार होता है, कैसे तैयार होता है, तो इसके 4 स्टेजेस बताए। किसने? बॉल्बी ने। पहला स्टेज क्या है? जन्म से लेकर 6 हफ्ते तक, इसको कहते हैं प्री अटैचमेंट स्टेज। यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो 1.5 महीने तक उसका अपने केयर गिवर, ख़ास तौर से माँ पे ये बात बताई जा रही है, माँ को लेकर के ही, कि एक बच्चे के विकास में उसके माँ के स्नेह प्यार का क्या महत्व है। तो 0 से 6 सप्ताह यानी 1.5 महीने तक बच्चा अपनी माँ से कोई लगाव विकसित नहीं कर पाता है, और उसे अपनी माँ और दूसरे लोगों में कोई अंतर समझ में नहीं आता है। इसके बाद जो दूसरा स्टेज है वो है 6 वीक्स टू 6 to 8 मंथ, यानी 6 हफ्ते से लेके 6 महीने तक। इसमें क्या होता है? अटैचमेंट इन मेकिंग, यानी लगाव बनने लगता है, मेकिंग स्टेज में होता है। अब माँ क्या करती है? लोरी सुनाती है, मुस्कुराती है, गोद में लेती है, थपथपाती है, और इससे जो है इमोशनल बॉन्ड उसका मजबूत होने लगता है। यहाँ एक चीज़ बता दूँ कि लगाव सिद्धांत में हंगर सेटिस्फेक्शन कहीं नहीं आता। ऐसा नहीं है कि बच्चे को भूख लगी है और उसका मनपसंद भोजन करा दिया जाए तो उससे लगाव विकसित होता है। नहीं, लगाव विकसित होता है केयर गिवर यानी माँ के ममत्व से, उसके स्नेह से, उसके प्यार से, और बच्चे की हर नीड पे उसके रिस्पॉन्स से। ये अटैचमेंट थ्योरी का मूल है। तीसरा स्टेज है 6 to 8 मंथ से लेकर 18 to 24 मंथ, यानी 6 महीने से लेकर 2 साल के बीच। इसमें क्या होता है? क्लियर कट अटैचमेंट हो जाता है बच्चे का। किससे? अपने प्राइमरी केयर गिवर से, यानी माता से, या यूँ कहें कि माता पिता और अन्य उसके जो पालने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे वो पहचान जाता है अपने पेरेंट्स को, अपने केयर गिवर को, और दूसरे लोगों से और अपने लोगों के बीच वो भेद करने लगता है। और यहाँ जो है उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु अस्थायित्व का बोध भी हो जाता है। जैसे माँ अभी है, उसको प्यार कर रही है, माँ अभी नहीं है तो मानता है कि माँ है, कहीं है, फिर लौट के आएगी। पिताजी बाहर गए हैं, फिर आएंगे। शुरू में जब घर से निकलते हैं तो वो रोता है, रोकने का प्रयास करता है, बट वो धीरे धीरे ये समझ जाता है कि उसके माता पिता या अन्य जो प्रतिपालक हैं उनके आने जाने का एक निश्चित क्रम है, निश्चित समय पे जाते हैं, निश्चित समय पे आते हैं। इस तरह वो अब ज़्यादा प्रतिरोध नहीं करता है, और वो अपरिचित व्यक्ति और परिचित व्यक्ति के बीच भी एक अच्छा खासा डिफरेंस समझने लगता है। अब इस अवस्था में क्या होता है? बच्चा कुछ व्यवहार बदलता है। जैसे 0 से 6 वीक के स्थिति में क्या था? बस मुस्कुराना भी नहीं, इशारे की बात थी, और माँ समझ जाती थी कि बच्चे को क्या ज़रूरत है। इस अवस्था में यानी क्लियर कट अटैचमेंट की अवस्था में बच्चा पीछा करता है, माँ का पीछा करेगा, पिताजी का पीछा करेगा, जो भी उसके सराउंडिंग्स में केयर गिवर हैं उनके ऊपर चढ़ जाना, उन्हें खोजना, लुका छिपी का खेल। जैसे पिताजी इधर उधर भागे, माँ भागी, और बच्चा पीछे पीछे दौड़ लगाता है, माओ बन के चलता है, कितना मज़ा आता है। तो ये क्लियर कट अटैचमेंट का फेज़ जो है 2 साल से पहले और 6 माह के बाद इस अवस्था में लगभग डेवलप हो जाता है। और लास्ट जो फेज़ है ये है 18 मंथ टू 2 ईयर एंड लाइफ लॉन्ग, यानी 2 साल या उसके बाद जीवन पर्यंत। ये लगाव का सिद्धांत कैसे चलता है? तो रिसिप्रोकल मतलब विपरीत रूप में। तो विपरीत संबंध का जो सिद्धांत कहता है वो ये कहता है कि इस अवस्था में यानी 2 साल या उसके आसपास
उसमें भाषा और भावों को अभिव्यक्त करने का स्किल आ जाता है और अब वह शारीरिक अभिव्यक्ति की अपेक्षा मौखिक अभिव्यक्ति ज़्यादा करता है, जिद ज़्यादा करता है। वह अपनी बात कह पाता है और अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर पाता है। ये सारी चीज़ें हमने बॉल्बी के अटैचमेंट थ्योरी के संबंध में जान ली। अब अटैचमेंट थ्योरी का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, तो यहाँ देखिए एक शब्द है इंटरनल वर्किंग मॉडल। जो माता का स्नेह होता है ख़ास तौर से शुरुआत के 3 वर्षों में, वही बच्चे के भावी जीवन को निर्धारित करता है कि बच्चा भावी जीवन में क्या बनेगा। कुछ लोग तो इतना भी प्रेडिक्ट कर देते हैं कि ये बच्चा कॉलेज ड्रॉप आउट होगा या नहीं, ये किस क्लास में ड्रॉप आउट कर जाएगा, अगर उसके शुरू के 3 साल के इतिहास उनको पता हो तब। यानी वो अगर इन चारों टाइप में सिक्योर, एनेक्सस, एवॉइडेंट इन बिहेवियर में कैटेगराइज कर पाए तो बता देंगे कि बच्चा आगे पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, कॉलेज में बना रहेगा या ड्रॉप आउट कर जाएगा, जीवन में किस हद तक सफल होगा। ये सारी चीज़ें शुरुआती 3 साल में निर्धारित हो जाती हैं। अब इंटरनल वर्किंग मॉडल ये कहता है कि जो शुरुआती 3 साल में बच्चे का अटैचमेंट डेवलप होता है अपने पेरेंट्स से, ख़ासतौर से अपनी माँ से, उसके प्यार से, स्नेह से, वही उसके आंतरिक कार्य को निर्धारित करता है। यानी वो किस तरह कार्य करेगा, दूसरे से किस तरह उसका व्यवहार होगा और वह जीवन में, अपने समाज में, अपनी सराउंडिंग्स में अपने आप को किस तरह स्थापित करेगा। ये सारी चीज़ें यहीं क्लियर हो जाती हैं और यहीं पे एक बॉल्बी के लगाव सिद्धांत की अच्छी खासी समझ विकसित होती है। विशेष समझ के लिए एक अगले वीडियो में बात करूंगा, लेकिन आज मैं समझता हूं कि लगाव सिद्धांत को समझने में आसानी हुई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।